इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता कि भाई जी दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ट्रू, दाऊद इब्राहिम जो है उसको उन्होंने वो कराची में हॉस्पिटलाइज है। सो इट वाज ऑल द स्टोरी वाज ब्रोक बाय द इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, उनको पॉइजन हो गया। अच्छा, इफ दिस इज अ पॉइजन, मैं ये समझता हूँ नॉर्मली जो पॉइजन वगैरह है ना, ये दिस इज अ रशियन मॉडल नॉर्मली। ठीक है, सो इफ दिस इज अ पॉइजन, इन केस इफ अगर आप उनकी बात को मान भी लें फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मुझे नहीं मैं जाती तौर पे आई डो नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स, आई डोंट नो वेदर ही इज इन पाकिस्तान और इन दुबई और इंडिया कहाँ है, मुझे इसके कोई इल्म नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज इन केस इफ दिस hypothesis which is being circulated, he's been poisoned, but this is the Russian model. So it means that the in case if they are saying this and if Dawood Ibrahim is in Pakistan, the question comes कि if this is the model, it means कि the Indian deep state जो है they have hired people जो कि लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे कराची, डस्का, लाहौर, इधर उधर कश्मीर में। एंड देन दिस इज अ न्यू थिंग, आपका पॉइजन, इफ दिस इज ट्रू, because since we don't have a news, we don't have any confirmation, we don't know anything, so that is another thing. But at the same time, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि वो जो अमेरिका के हालात जब ख़राब हुए अमेरिका के साथ और दुनिया वो चीज़ें ख़राब हुई, तो हाउ टू गैदर, लोगों को इकट्ठा कैसे करना है इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर आपको पता है इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो ये चीज़ें सामने आपके आएंगी और भी आएंगी इसको। बट एनी हाउ, ये जो दाऊद इब्राहिम का जो करैक्टर है, ऑब्वियसली ये बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है। इंडिया हैज़ यूज्ड इट फॉर लॉन्ग, जिसे वो कहते हैं ना, एक ड्रग लॉर्ड है, दहशतगर्द है, फलां है, एंड ऑल दीज थिंग। जिसे वो कहते हैं ना, महाराष्ट्र में ये पैदा हुआ, इसका जो जिसे कहते हैं ना वालिद जो था, आई थिंक ही वाज अ कांस्टेबल इन पुलिस, एंड देन ही माइट हैव गॉन इनटू, क्योंकि हमने सुना है मूवीज़ में भी देखा है कि बड़ी ये जो है ना वो करते हैं, वहाँ पर बड़े ड्रग कार्टल्स हैं, वहाँ बड़े पता नहीं वो जो फिल्मों में दिखाते हैं इंडिया की कि बड़े वहाँ पे हालात ख़राब हैं। आई थिंक ही वाज रनिंग अ गैंग जो कि नोन एज डी कंपनी, और गोल्ड स्मगलिंग में, रियल स्टेट में, ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, पता नहीं क्या क्या इन चीज़ों में इन्वॉल्व था। बट समहाउ ही लैंडेड इन कराची, दिस इज़ व्हाट इज़ टोल्ड, एंड देन ही इज़ हियर। एंड व्हाई, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या है, ये क्या, फिर उसका जो लिंक है बॉस, फिर इंडियन जो वो हैं उन्होंने इसका लिंक जो है वो जो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग में भी इसका नाम आता है, और जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ। सो जब जब भी एफएटीएफ का जिक्र आता है तो ऑलवेज इंडिया वुड पुट पाकिस्तान के, ये देखें ये दाऊद इब्राहिम एंड ये जो थे क्या नाम है, हाफिज सईद के जो ग्रुप थे, दे आर यूजिंग ऑल दिस मनी एंड इनको इंगेज किया जा रहा है। और इंडिया ने 2006 में आई थिंक कोई 38 लोगों की लिस्ट भी दी थी पाकिस्तान को, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम था। और इंडियंस कहते हैं कि भाई ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका में वो ऐसे करता है, और अभी भी उसका बहुत सारा पैसे की अर्निंग जो है वो इंडिया से आती है। आई मीन दे हैव क्रिमिनल्स होंगे शायद कोई, जैसे वहाँ पे बैठे होंगे जो उसके नाम पे काम कर रहे होंगे, दाऊद इब्राहिम कहते होंगे भाई ने कहा है, जो मूवीज़ में मैंने देखा हुआ, भाई ने कहा है पैसे भेज दो। वो संजय दत्त की भी मूवीज़ रहती है ना, क्या वो पता नहीं यार था वो, मुन्ना भाई एमबीबीएस, और बहुत सारी और, हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग इंडियंस को मूवी तो बनानी आती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जैसे पाकिस्तानियों को ड्रामा बनाना आता है। एंड आई हैव नोन दिस दैट Pakistani dramas are very popular in India. I've met many Indians on this, and they have explained it very rightly कि पाकिस्तानी, और मैंने ये देखा भी है ज़ाती तौर पे कि इंडियंस को पाकिस्तानी ड्रामे बड़े पसंद है और पाकिस्तानियों को इंडियन मूवीज़ बड़ी पसंद है। सो व्हेनेवर वी हैव टू वॉच मूवी, हम इंडियन मूवी लगाते हैं और म्यूज़िक सुनते हैं ऑल दिस। बट एनी हाउ, ये जो एक चीज़ है दाऊद इब्राहिम के हवाले से मैंने आपको बताया कि सर देयर इज़ अ पैटर्न। पैटर्न ये है कि यकदम इंडियन मीडिया के अंदर लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है। सो आइदर
ये फीड की जाती है, आइदर इट कम्स ऑन दैट, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, बट दैट्स अ न्यूज़, दैट्स अ स्टोरी, ठीक है जी। यू विल नेवर सी अ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म एक्सप्लेनिंग दिस और टेलिंग अस, बट इंडियंस know this, so it means that the people are watching, the people have a deep eye here, the people are इनसाइड द सिस्टम के अंदर मौजूद है कहीं पे, ये क्या है, इस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लेकिन वो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ कंसर्न कि ये चीज़ें जो हो रही हैं बार बार, इन केस ही इज हियर। पहली बात तो ये है कि आई डू नॉट सपोर्ट एनी ड्रग कार्टेल, आई डू नॉट सपोर्ट एनी टेररिस्ट, आई डू नॉट सपोर्ट एनी पर्सन, बट मुझे नहीं पता इस स्टोरी का क्या है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके मीडिया को नहीं पता चलता, बट हाउ कम द इंडियन मीडिया नो दिस एंड हाउ कम द इंडियन जर्नलिस्ट नो दिस, दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। चीज़ कराची में हो रही है, नोबडी, पाकिस्तान में साइलेंस है, बट इन इंडिया एवरीबडी नोज दिस, ठीक है जी। Obviously I'm not an investigative journalist, but I can raise few questions, I can talk and just see ये है क्या चीज़ है। Let's see, देखते हैं, let's let it get unfold, ये कैसे होती है मज़ीद। He's been dead, he's in poison one, but I told you this is a Russian style, ये जो poisonous है। So it means the people who are working, in case Dawood Ibrahim is here, in case the people who are working for the Indian deep state, so they know the art, ये सारी आर्ट को, ठीक है जी, कि किसी गोली से कैसे मारना है, करीब जाके मारना है, एक ही पैटर्न है, एंड देन they might have got these skills from Russia as well, because Russia is involved so much in poisoning and all these things. मुंबई बम हमलों के मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दाऊद की हालत को गंभीर बताया जा रहा है। बता दें कि दाऊद को भर्ती कराए जाने की वजह से पूरे अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान में रात में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई और सोशल मीडिया वेबसाइट को भी बैन कर दिया गया है। अचानक इंटरनेट बंद होने से पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने यह दावा किया कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर को देखते हुए इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में लाया गया। दाऊद इब्राहिम को जिस फ्लोर पर रखा गया वह अकेला है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केवल अस्पताल के शीर्ष अधिकारियों और करीबी परिजनों को ही उसके पास जाने की इजाजत दी गई है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की अटकलों के बीच मुंबई पुलिस इसकी स्वतंत्र पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले दाऊद की बहन हसीना पाकर के बेटे ने एएनआई को बताया था कि दाऊद दूसरी बार शादी करने के बाद कराची में रह रहा है। एएनआई ने तो यहाँ तक बताया था कि दाऊद और उसकी करीबी कराची एयरपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान की चर्चित पत्रकार आरजू काजमी ने कहा कि अचानक से इंटरनेट बंद होने का मतलब है कि पाकिस्तान में कुछ छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत सनसनीखेज न्यूज पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादत के बेटे का ससुर है। उन्होंने कहा कि इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान में सारी सोशल मीडिया वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में ट्विटर, गूगल, यूट्यूब को बंद कर दिया गया है। आरजू ने कहा कि अगर वाकई में दाऊद को जहर दिया गया तो यह पाकिस्तान में एक बड़े आतंकी सरगना का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी सेना में बड़ा हंगामा हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। आरजू ने कहा कि इस खबर में अगर सच्चाई नहीं होती तो पूरे इंटरनेट को बंद करने का कोई मतलब समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सब कुछ सामान्य चल रहा है और अचानक से इंटरनेट को बंद करना कई सवाल पैदा करता है। दाऊद को जहर दिए जाने की कथित खबर ऐसे समय पर आई जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक छोटा शकील ने दाऊद को जहर दिए जाने की खबर को खारिज किया है। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान के समर्थकों की रैली को रोकने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो